और अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार की मुश्किलें बढ़ी हैं। जमीन घोटाले को लेकर जांच के घेरे में है पार्थ पवार। हेरफेर के आरोप में दिग्विजय पाटिल पर केस दर्ज हुआ है और आगे की जांच में पार्थ पवार पर भी एफआईआर संभव है। पार्थ पवार ने जिस कंपनी के माध्यम से सरकारी जमीन खरीदी, उस कंपनी में वो पद पर थे, इसलिए पार्थ पवार पर भी मामला दर्ज होने की संभावना जताई जा रही है कि पार्थ पवार पर भी मामला दर्ज किया जा सकता है। हेरफेर के आरोप में दिग्विजय पाटिल पर केस दर्ज हुआ है और उसके बाद पार्थ पवार पर भी एफआईआर संभव है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में पार्थ पवार पर एफआईआर होती है तो उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे हैं पार्थ पवार, जिनकी मुश्किलें बढ़ी हैं। डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार पर आरोप लगे हैं। इन आरोपों पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो अजीत पवार रिपब्लिक भारत के सवाल से बचते नजर आए। सर आपके बेटे के ऊपर आरोप लगा है। आपके बेटे के अजीत पवार निकल रहे हैं, लेकिन इनके बेटे के ऊपर आरोप जो लगे हैं इस पे कुछ भी नहीं बात किया। तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से। सर आपके बेटे के ऊपर आरोप लगा है। आपके बेटे अजीत पवार निकल रहे हैं, लेकिन इनके बेटे के ऊपर आरोप जो लगे हैं इस पे कुछ भी नहीं बात किया। तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से। देखिए, कुछ ही समय पहले अजीत पवार निकल रहे थे। यहाँ पे एनसीपी की मीटिंग चल रही है और मीटिंग के बाहर जैसे निकले वैसे उनसे हम सवाल पूछा कि जिस तरह से पार्थ पवार को लगातार बचाने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुआ लेकिन उसमें पार्थ पवार का नाम नहीं है। 99% जो शेयर है पार्थ पवार के नाम से है, जो डील हुई है लैंड की, लेकिन पार्थ पवार खिलाफ मामला दर्ज नहीं हुआ। अजीत पवार से सवाल पूछा, लेकिन अजीत पवार सारे सवालों से बचते नजर आए और निकल गए यहाँ से। फिलहाल कहीं कहीं जिस तरह से पुणे पुलिस जांच कर रही है, कहीं कहीं सवालों के घेरे में है कि अगर जो एफआईआर दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज में जो पार्टनर है, 1% के पार्टनर है जो दिग्विजय पाटिल, जो 1% है उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, लेकिन 99% जो है शेयर जो जिसके नाम से है डील हुई है पार्थ पवार, जो कि अजीत पवार का बेटा है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो। लेकिन जो सोर्सेज जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से दबाव बढ़ रहा है, जिस तरह से विपक्षी पार्टियां लगातार प्रोटेस्ट कर रही है और किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं सरकार की तरफ से कहा गया है, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि जल्द ही पार्थ पवार खिलाफ भी मामला दर्ज होगा। जो एफआईआर दर्ज हुआ उसी में पार्थ पवार का नाम जोड़ा जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा ये लैंड डील हुआ था और जिस तरह से स्कैम हुआ है, जो 1800 करोड़ रुपए का ये जमीन है उसको 300 करोड़ में लिया गया और सिर्फ 500 रुपए स्टैंप में। तो कहीं न कहीं जिस तरह से डॉक्यूमेंट दिए गए, क्योंकि 7/12 का जो डॉक्यूमेंट था, 7/12 का जो डॉक्यूमेंट है वो पूरी तरह फर्जी है, उसको पूरा फर्जी बताया गया, फर्जी है। और साथ ही जो कलेक्टर से परमिशन लेना होता है वो भी कहीं न कहीं परमिशन नहीं लिया। तो कहीं न कहीं ऊपर से नीचे तक ये साफ तौर से दिख रहा है कि अजीत पवार का दबाव था, जिसके वजह से इतनी बड़ी डील हुई। फिलहाल कहीं न कहीं अजीत पवार बचते नजर आ रहे हैं इस सवालों को लेकर। और सत्यप्रकाश इस वक्त हमारे साथ मुंबई से सीधे जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, सवाल कई किए गए लेकिन किसी भी सवाल का जवाब तो छोड़िए, कोई रिएक्शन तक नहीं दिया अजीत पवार ने। देखिए, अजीत पवार के बेटे पूरी तरह से फंस गए हैं और जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुआ, एफआईआर जो दर्ज हुआ है पुणे में दर्ज हुआ है और साफ तौर से 3 लोग के खिलाफ दर्ज हुआ। दिग्विजय पाटिल के अलावा एक और है, 3 लोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जो लैंड डील हुई उसमें 99% जो शेयर है पार्थ पवार के नाम से है, तो आखिर पार्थ पवार खिलाफ मामला नहीं दर्ज हुआ, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि जो पार्थ पवार है अजीत पवार के बेटे हैं, इसकी वजह से कहीं न कहीं एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। उनसे सवाल पूछा, लेकिन कहीं न कहीं अजीत पवार बचते हुए नजर आए। लगातार महाराष्ट्र की विपक्ष पार्टियां प्रोटेस्ट कर रही इस मामले को लेकर, क्योंकि जो 1800 करोड़ का ये डील हुआ, जमीन का डील हुआ था, इसमें 300 करोड़ रुपया सिर्फ दिया गया और 500 रुपये स्टैंप पेपर भी लिए गए। कहीं न कहीं 1800 की जमीन जो करोड़ की थी उसको 300 करोड़ में लिया गया और 500 के स्टैंप पेपर में लिखाया गया। तो इन सारे चीजों के सामने आने के बाद कहीं कहीं साफ तौर से दिख रहा है कि कहीं कहीं जो अजीत पवार का पावर है, पावर का इस्तेमाल किया गया और जिस तरह से 7/12 का जो डॉक्यूमेंट होता है उसको फर्जी बना के दिया गया, कलेक्टर्स का परमिशन नहीं लिया गया है। और जिस तरह से एफआईआर अभी दर्ज हुआ है, कहीं कहीं भी यहाँ पे भी कहीं कहीं उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का दबाव दिख रहा है। फिलहाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं और जांच शुरू हो चुकी है। पुणे पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तो
कहीं कहीं ये साफ तौर से हो रहा है कि आने वाले दिनों में जो पार्थ पवार है उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हो सकता है, क्योंकि जो सोर्स से जानकारी मिल रही है कि पार्थ पवार का जो नाम है वो एफआईआर में जोड़ा जाएगा, क्योंकि लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है और जो 99% शेयर है पार्थ पवार के नाम से है। और अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार की मुश्किलें बढ़ी हैं। जमीन घोटाले को लेकर जांच के घेरे में हैं पार्थ पवार। हेरफेर के आरोप में दिग्विजय पाटिल पर केस दर्ज हुआ है और आगे की जांच में पार्थ पवार पर भी एफआईआर संभव है। पार्थ पवार ने जिस कंपनी के माध्यम से सरकारी जमीन खरीदी उस कंपनी में वो पद पर थे, इसलिए पार्थ पवार पर भी मामला दर्ज होने की संभावना जताई जा रही है कि पार्थ पवार पर भी मामला दर्ज किया जा सकता है। हेरफेर के आरोप में दिग्विजय पाटिल पर केस दर्ज हुआ है और उसके बाद पार्थ पवार पर भी एफआईआर संभव है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में पार्थ पवार पर एफआईआर होती है तो उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे हैं पार्थ पवार, जिनकी मुश्किलें बढ़ी हैं। डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार पर आरोप लगे हैं। इन आरोपों पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो अजीत पवार रिपब्लिक भारत के सवाल से बचते नजर आए। सर आपके बेटे के ऊपर आरोप लगा है। आपके बेटे अजीत पवार निकल रहे हैं, लेकिन इनके बेटे के ऊपर आरोप जो लगे हैं इस पे कुछ भी नहीं बात किया। तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से। सर आपके बेटे के ऊपर आरोप लगा है। आपके बेटे अजीत पवार निकल रहे हैं, लेकिन इनके बेटे के ऊपर आरोप जो लगे हैं इस पे कुछ भी नहीं बात किया। तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से। देखिए, कुछ ही समय पहले अजीत पवार निकल रहे थे, यहाँ पे एनसीपी की मीटिंग चल रही है और मीटिंग के बाहर जैसे निकले वैसे उनसे हम सवाल पूछा कि जिस तरह से पार्थ पवार को लगातार बचाने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुआ लेकिन उसमें पार्थ पवार का नाम नहीं है। 99% जो शेयर है पार्थ पवार के नाम से है, जो डील हुई है लैंड की, लेकिन पार्थ पवार खिलाफ मामला दर्ज नहीं हुआ। अजीत पवार से सवाल पूछा, लेकिन अजीत पवार सारे सवालों से बचते नजर आए और निकल गए यहाँ से। फिलहाल कहीं कहीं जिस तरह से पुणे पुलिस जांच कर रही है, कहीं कहीं सवालों के घेरे में है कि अगर जो एफआईआर दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज में जो पार्टनर है, 1% के पार्टनर है जो दिग्विजय पाटिल, जो 1% है उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, लेकिन 99% जो है शेयर जो जिसके नाम से है डील हुई है पार्थ पवार, जो कि अजीत पवार का बेटा है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो। लेकिन जो सोर्स से जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से दबाव बढ़ रहा है, जिस तरह से विपक्षी पार्टियां लगातार प्रोटेस्ट कर रही है और किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं सरकार की तरफ से कहा गया है, जो सोर्सेस बता रहे हैं कि जल्द ही पार्थ पवार खिलाफ भी मामला दर्ज होगा। जो एफआईआर दर्ज हुआ उसी में पार्थ पवार का नाम जोड़ा जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा ये लैंड डील हुआ था और जिस तरह से स्कैम हुआ है, जो 1800 करोड़ रुपए का ये जमीन है उसको 300 करोड़ में लिया गया और सिर्फ 500 रुपए स्टैंप में। तो कहीं न कहीं जिस तरह से डॉक्यूमेंट दिए गए, क्योंकि 7/12 का जो डॉक्यूमेंट था, 7/12 का जो डॉक्यूमेंट है वो पूरी तरह फर्जी है, उसको पूरा फर्जी बताया गया, फर्जी है। और साथ ही जो कलेक्टर से परमिशन लेना होता है वो भी कहीं कहीं परमिशन नहीं लिया। तो कहीं न कहीं ऊपर से नीचे तक ये साफ तौर से दिख रहा है कि अजीत पवार का दबाव था, जिसके वजह से इतनी बड़ी डील हुई। फिलहाल कहीं कहीं अजीत पवार बचते नजर आ रहे हैं इस सवालों को लेकर। और सत्यप्रकाश इस वक्त हमारे साथ मुंबई से सीधे जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, सवाल कई किए गए लेकिन किसी भी सवाल का जवाब तो छोड़िए, कोई रिएक्शन तक नहीं दिया अजीत पवार ने। देखिए, अजीत पवार के बेटे पूरी तरह से फंस गए हैं और जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुआ, एफआईआर जो दर्ज हुआ है पुणे में दर्ज हुआ है और साफ तौर से 3 लोग के खिलाफ दर्ज हुआ, दिग्विजय पाटिल के अलावा एक और है, 3 लोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जो लैंड डील हुई उसमें 99% जो शेयर है पार्थ पवार के नाम से है, तो आखिर पार्थ पवार खिलाफ मामला नहीं दर्ज हुआ, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि जो पार्थ पवार है अजीत पवार के बेटे हैं, इसकी वजह से कहीं न कहीं एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। उनसे सवाल पूछा, लेकिन कहीं कहीं अजीत पवार बचते हुए नजर आए। लगातार महाराष्ट्र की विपक्ष पार्टियां प्रोटेस्ट कर रही इस मामले को लेकर, क्योंकि जो 1800 करोड़ का ये डील हुआ, जमीन का डील हुआ था, इसमें 300 करोड़ रुपया सिर्फ दिया गया और 500 रुपये स्टैंप पेपर भी लिए गए। कहीं न कहीं 1800 की जमीन जो करोड़ की
थी उसको 300 करोड़ में लिया गया और 500 के स्टैम्प पेपर में लिखाया गया। तो इन सारी चीजों को सामने जो आने के बाद कहीं कहीं साफ तौर से दिख रहा है कि कहीं कहीं जो अजीत पवार का पावर है, पावर का इस्तेमाल किया गया और जिस तरह से 7/12 का जो डॉक्यूमेंट होता है उसको फर्जी बना के दिया गया, कलेक्टर्स का परमिशन नहीं लिया गया है। और जिस तरह से एफआईआर अभी दर्ज हुआ है कहीं कहीं भी यहां पे भी कहीं कहीं उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का दबाव दिख रहा है। फिलहाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं और जांच शुरू हो चुकी है, पुणे पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। और तो कहीं कहीं ये साफ तौर से हो रहा है कि आने वाले दिनों में जो पार्थ पवार है उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हो सकता है, क्योंकि जो सोर्सेज जानकारी मिल रही है कि पार्थ पवार का जो नाम है वो एफआईआर में जोड़ा जाएगा, क्योंकि लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है और जो 99% शेयर है पार्थ पवार के नाम से है।